मध्य प्रदेश के बैतूल में रेलवे की तीसरी लाइन का काम जोर शोर से जारी है। इस लाइन का टेंडर केईसी कंपनी को मिला हुआ है, जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बाहर के यूपी, हरियाणा, बिहार के ठेकेदारों को पेटी पर मुरम डालने का काम दे रही है। और इस काम को करने के लिए ये ठेकेदार जिले के किसानों को बरगलाकर खेतों के समतलीकरण के नाम पर एसडीएम से अनुमति निकालकर और खनिज विभाग से खुदाई में निकली मुरम के परिवहन की अनुमति निकलवाकर धड़ल्ले से मुरम का उत्खनन कर रहे हैं और समतलीकरण के नाम पर खदानें संचालित हो रही है। किसानों के खेतों से कई हेक्टेयर में मुरम का उत्खनन कर रहे हैं। एक ही ठेकेदार 4 जगह से मुरम का उत्खनन कर रहा है, जिसमें सरकारी जमीन और रेलवे की जमीन भी शामिल है। पर यहां अब तक खनिज विभाग और प्रशासन की टीम मौके निरीक्षण नहीं कर पाई है, जिसका सीधा फायदा ठेकेदार उठा रहा है, जिसमें हरे भरे वनोपज वाले पेड़ों को भी धराशायी करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस बात की भनक भोले भाले किसानों को भी नहीं लग रही और करोड़ों अरबों की खदानों को समतलीकरण के नाम पर लेकर खदान से अवैध तरीके से मुरम का उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। क्या नाम है तुम्हारा? राजू वीके। ये तो कहाँ के रहने वाले? काजी जाम के। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते, ईटा बनाते। ये जो काम चल रहा है, ये मिट्टी कहाँ खुद रही है? ये नरवरे के खेत में खुद रही। कौन लेकर जा रहा है? रेलवे में जा रहा। रेलवे रेलवे। रेलवे के ठेकेदार। कब से काम चालू? ये तो बहुत दिन हो गए। पेड़ वेड़ भी लगे थे? पेड़ वेड़ लगे थे, कितने थे उस तक जानकारी नहीं है। पूरे काटा है? हाँ, वो जितने थे वो गिर गए होंगे पेड़ वगैरह। पूरे साफ कर दिए ना? और ये ईट भट्टा किसका है? कितने एकड़ में ये होगा ये नरवरे खुदाई का। जो करी इनने लगभग? पता नहीं भैया कितना एकड़ है, लेकिन वहां तक बीच में यादव का है। मतलब 4 से 5 एकड़ तो लगभग होगा ना? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार नरवरे, बागदा से का रहने वाला निवासी हूँ मैं। ये खेत किसका है? ये खेत मेरी मम्मी का है, सावित्री नरवरे के नाम पे है। कितने एकड़? ये समथिंग ये एरिया है हमारा 2.5 एकड़ के समथिंग है जी। ये अभी जो खुदाई चल रही है, ये कितने एकड़ में? ये 2.5 एकड़ में ही चल रही। इसके पहले एसएसआई कंपनी ने किया था। ये टोटल मेरा 7 से 8 एकड़ का रकबा था, तो ये पुरानी कंपनी ने इसको लिया था। फिर वो कंपनी चली गई, इसके बाद में नई कंपनी आई है, तो इनने मेरे से 2.5 एकड़ का माइनिंग परमिशन, इसमें अपने तहसीलदार साहब, इसमें तुम्हारे माइनिंग अधिकारी आए थे, ये पूरी जगह का मुआयना किया इनने, इसके बाद में इनको परमिशन दी, इसके बाद में काम चला। कौन से तहसीलदार आए? तहसीलदार को सर अब उतना तो मैं नहीं जानता हूँ, पर बैतूल से आए थे तहसीलदार साहब, आरआई साहब और माइनिंग अधिकारी सभी आए थे और जगह पे स्पॉट पे गए। इसके बाद में पूरी बताया उनने कि भाई ये आपको इतने महीने में खाली करके देंगे। माइनिंग परमिशन ले ली है और उसके बाद में जो भी उनका है उनने किया। और ये जो महुआ के पेड़ कटे हैं, सैकड़ों पेड़, महुआ के पेड़ कुछ भी नहीं कटे, जो भी कटे थे 1 या 2 पेड़ थे, जिसमें सूखे पेड़ थे। सूखे पेड़ की मेरे पास में परमिशन भी है। मैंने तहसील ये अपने पटवारी साहब, पंचायत सचिव से परमिशन सूखे पेड़ की ली हुई है मेरे पास में। मैं आपको कागज भी दिखा दूंगा। इसके बाद में गीले पेड़ कुछ भी नहीं थे मेरे खेत में, और जो गीले पेड़ है वो खड़े हैं, आप देख सकते हो। आप बोल रहे 2 पेड़ की? हाँ अभी जड़ें जो रखी जी, कम से कम 10 पेड़ की जड़ें रखी है आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल ये गलत बात है। वीडियो है वो दिख रहा है। जी जी, नहीं वो गलत बात है। जो सत्यता है वो 2.5-3 पेड़ की थी। 3 पेड़ की परमिशन मेरे पास रखी हुई है। सूखे हुए पेड़ थे, गीले पेड़ काटे नहीं गए हैं, और बस। थैंक यू। देखिए, जो रेलवे का जो बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे मुल्ताई से लेकर बैतूल और बैतूल से लेके इटारसी तक का 3rd लाइन का, इसके लिए जो संबंधित ठेकेदार हैं उनके द्वारा भूमि समतलीकरण और तालाब निर्माण से निकले हुए खनिजों की परिवहन की अनुमति हमारे यहाँ आवेदन कर रहे हैं, और उसके लिए हम उनको तत्काल रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एनओसी और हमारे इंस्पेक्टर की एनओसी लेकर परिवहन अनुज्ञा जारी कर रहे हैं, और इसमें जो नियमानुसार रॉयल्टी जमा करनी होती है वो जमा कराई जा रही है। और देखिए, ये अनुमतियों की जानकारी तो मैं अलग से आपको दे दूंगा, और लगातार एक विगत वर्ष से काम चल रहा है 3rd लाइन का, और इसके लिए हम अनुमतियां दे रहे हैं और इसमें लगातार रॉयल्टियां जमा हो रही हैं। सर, ये खेत के लेवलिंग करने के नाम पे ये खदानों में तब्दील हो रही है सर।
देखिए, अब ये लेवलीकरण संबंधित जो भूमि स्वामी है उसकी भूमि की जमीन को अगर वो समतल कराना चाह रहा है तो उससे उसका निजी मामला है। उस समतलीकरण से जो मुरुम निकल रही है उसका हम परिवहन की अनुमति देते हैं। अगर वो खदान बना रहे हैं, ये उसकी हो सकता है तालाब बनाने की मंशा होगी। देखिए, निजी जमीन है, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एनओसी दी हुई है। वन अब देखिए, जो हमारे यहाँ जो भी परिवहन अनुज्ञा हमने दी है वो समतलीकरण के पश्चात दी हुई है। अगर उन्होंने पेड़ हटाए होंगे तो हो सकता है समतलीकरण के पहले हटाए होंगे भूमि स्वामी ने, तो ये मैटर तो हमसे रिलेटेड नहीं है। सरकारी जमीन में अगर अवैध हुआ है तो हम लोग उसकी जांच करा लेते हैं। मैं उसमें जैसा आप मेरी जानकारी में ला रहे हैं तो हम सरकारी जमीन वाली की जांच करा लेते हैं। आप पर्टिकुलर स्थान बता दीजिए तो मैं चेक करवा लेता हूँ।